नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं जनाब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है ना। देखिए, आज जो हम बात करेंगे वो इंटीग्रल कैलकुलस पेपर के रिगार्डिंग में बात करेंगे। मुझे नहीं पता अभी तक आपने कितना मेहनत किया है, कितना नहीं किया है, किस लेवल का तैयार किया है, कॉन्फिडेंस कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन अभी आपके भैया आएंगे, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में, जो उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, पहले तो उन्होंने सिलेबस पूरा अच्छी तरीके से कवर किया है, एक एक चैप्टर एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में कवर किए ना, बढ़िया तरीके से। अब क्या करना है उनको, जो तुम ये वाला टॉपिक जो है, ये जो तुमने बिल्कुल अच्छी तरीके से डिसाइड किया है ना सर, आपने जो डिसाइड किया है ये बताना है इन लोगों को, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताइएगा कि ये जो है ना 75 जो इनका सपना कह सकते हो एक तरीके से, इसको अचीव करने में कोई कसर ना छूटे, ये कर ले जाए। अब आइए जरा अपने चीज़ों के बारे में बताइए जो आप बिल्कुल प्लानिंग करके आए हैं यहाँ पे, है ना। एवरीवन, जैसा कि आप हमें जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो हम अपने पेपर के रिगार्डिंग बात करेंगे आज। और आज का हमारा टॉपिक है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम है, आप लोग सब जानते हैं कि 100 एमसीक्यू आपसे आस्क करेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी, 100 एमसीक्यू पूछेगा जिसमें से 75 आपको करने हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो हमारा बेसिकली टारगेट है हमारा 75 में से 70 प्लस लाने का, ठीक है, इसको टारगेट करेंगे हम। और हम आपको जानकारी के लिए एक चीज़ बता दें, एप्लीकेशन पे हमने कल हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया है और एक एक चैप्टर के हमने हैंड रिटन नोट्स डाल दिए हैं और बाकी हमने हैंड रिटन सीट्स भी डाली हैं और हमने पूरा यूनिट का सीट वाइज हमने जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं एक यूनिट के अंदर उतने हमने डाल दिए हैं। जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं वो हमको ऑलरेडी जानते हैं, हम उनके डाउट भी क्लियर करते हैं चैट बॉक्स में, चैट सेक्शन में जाके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारा बेसिक स्ट्रक्चर और पहले सिलेबस जान लेते हैं, तभी तो हम समझ पाएंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। पहले सिलेबस का स्ट्रक्चर समझते हैं हमारा। देखिए, हमारे पास हमेशा की तरह 4 यूनिट होती हैं, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। कितनी यूनिट होती है? 4। एक है यूनिट 1, यूनिट 2, ठीक है, यूनिट 3 और यूनिट नंबर 4, ठीक है। तो यूनिट 1 में हमारे बेसिकली 3 चैप्टर आते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को लगता होगा 2 चैप्टर होते हैं इसके अंदर, नहीं 3 चैप्टर होते हैं। बताते हैं कौन कौन से। देखो, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर आता है रीमान इंटीग्रेशन, जिसका एक डेमो लेक्चर हमने यूट्यूब पे भी डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, रीमान इंटीग्रेशन। और तीसरा हमारा चैप्टर होता है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक है। तो यूनिट 1 हमारा ये होता है। अब चलते हैं, हम जानते हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर हमारे 2 चैप्टर आते हैं, ठीक है। एक है हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शंस, ठीक है। और हमारा एक चैप्टर आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, ठीक है। अभी हम सिलेबस का जो है स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, फिर हम बताएंगे इन चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादा एमसीक्यू बनेंगे और किस टॉपिक से बन सकते हैं। और थर्ड यूनिट में भी 2 चैप्टर होते हैं हमारे, एक है हमारा मल्टीपल इंटीग्रल्स और दूसरा है हमारा लेंथ ऑफ आर्क एंड कर्व्स, लेंथ ऑफ आर्क एंड कर्व्स। और फोर्थ यूनिट हमारी बेसिकली पूरा है वेक्टर के ऊपर। किसके ऊपर? वेक्टर। और वेक्टर के अंदर भी 2 कॉन्सेप्ट हैं इसमें, एक है वेक्टर का डिफरेंशिएशन, जिसको हम कहते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है। और एक हमारा वेक्टर का इंटीग्रेशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, ठीक। ये तो भैया आपने बता दिया चैप्टर कौन कौन से, ये तो किताबों में भी लिखा हुआ है, तो आपने क्या बताया। देखिए, हम बताते हैं अब आप इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला आप कहोगे ये वाला चैप्टर आपने कौन सा बता दिया। हमारे कॉलेज में या हम जहाँ कहीं भी कोचिंग करते हैं या कैसे पास करो वाली किताब है, वहाँ इसके तो एमसीक्यू है नहीं। कौन सा चैप्टर? ये वाला, ठीक है, ये वाले चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये चैप्टर आपके सिलेबस में है और इसको कोई टीचर कराता नहीं है, हमने भी नहीं कराया है
इसका कारण है क्योंकि इसके ऊपर जो एमसीक्यू होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं इसके अंदर क्वेश्चन, और इसके ऊपर एमसीक्यू बनते नहीं है, इसके ऊपर एमसीक्यू बनते ही नहीं हैं। इसलिए कोई भी टीचर आप जाएंगे या कैसे पास करो वाली किताब भी खरीदेंगे या कोई भी कुछ खरीदेंगे उसमें इसके एमसीक्यू होते नहीं हैं, इसीलिए हमने भी नहीं कराया। बाकी अब देखो कितने क्वेश्चन आने हैं, 100 क्वेश्चन आने हैं, और यूनिट कितनी है, 4 है हमारे पास, 4 यूनिट हैं। तो मतलब लगभग हम मान ले रहे हैं किसी यूनिट से ज़्यादा है कम है हमको नहीं पता, ठीक है। तो हम लगभग अप्रॉक्स मानते हैं सभी यूनिट से कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे। अब किसी से 1-2 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए तो हम कह नहीं सकते, लेकिन मिनिमम 25 क्वेश्चन तो आएंगे एक यूनिट से, ठीक है। अब एक यूनिट से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, क्या डेफिनेट इंटीग्रल इतना बड़ा चैप्टर है? क्या ये डेफिनेट इंटीग्रल इतना बड़ा चैप्टर है कि इसमें से कम 12 से 13 एमसीक्यू बन जाएं? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से कितने एमसीक्यू आने के चांस है? यहाँ से मेरे हिसाब से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बनाएगा तो 4 से 5 एमसीक्यू बनाएगा, ठीक है। कितने बनाएगा? 4 से 5 एमसीक्यू कोई बनाएगा। अच्छा अब बताओ भैया कि 20 एमसीक्यू करीब कहाँ से बनेंगे, 15-16 के आसपास या 17 के आसपास एमसीक्यू कहाँ से बनेंगे? तो वो एमसीक्यू बनेंगे आपके यहाँ से, कितना 15 to 20 के बीच में एमसीक्यू बनेंगे यहाँ से। तो अब बताओ कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया यूनिट नंबर 1 में हमारा? यूनिट नंबर 1 में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया हमारा? वो हो गया हमारा ये रीमान इंटीग्रेशन। और रीमान इंटीग्रेशन की मैं खासियत बता दूं, रीमान इंटीग्रेशन चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा थ्योरम से भरा पड़ा है। और बाकी इसमें आपको अगर कॉन्सेप्ट अगर आ गया कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है या लोअर बाउंड या अपर बाउंड समझ में आ गया, ये पूरा चैप्टर आप समझ जाएंगे। और इसका एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हमने यूट्यूब पर डाल भी रखा है, एलयू अपडेट के मोबाइल पर जाएंगे आप, यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर हमारा लेक्चर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इस चैप्टर को कवर किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको कितना डोज किस चैप्टर में देना है। इसलिए हमने एप्लीकेशन पे कुछ चैप्टर के देखे होगा तो बहुत अच्छे वीडियोस हमने बहुत लंबे समय तक पढ़ा, इसको लेट पढ़ा है, क्यों? हमको पता है गहराई किस में ज़्यादा है, किस में एमसीक्यू ज़्यादा बनते हैं। तो पहली यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया रीमान इंटीग्रेशन। अच्छा, रीमान इंटीग्रेशन से और थ्योरेटिकल चैप्टर एमसीक्यू बनेंगे। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल क्या है? मिनिमम एमसीक्यू बनेंगे 4 से 5 बनेंगे। और लेकिन ये 4 से 5 के अंदर भी टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से बनेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट एज अ सम, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट एज अ सम से कैसे बनेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट एज अ सम। इसके हमने 8 से 9 क्वेश्चन है पूरी किताब में, पता है 10-12 के आसपास क्वेश्चन है, और 8 से 9 क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व कराए हैं। और हो सकता है उन्हीं में से कोई ना कोई सीरीज का क्वेश्चन दे दे वो डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट एज अ सम में, ठीक है, वहीं पे देगा वो, ठीक है। और इसके एमसीक्यू हमने पता है तो किताब में जाएंगे या कैसे पास करोगे, किताब में जाएंगे तो वहाँ से मात्र इसके 10 एमसीक्यू दे रखे हैं। एक प्रकाशन केंद्र की किताब आती है, आप लोग सब फैमिलियर है उससे, वहाँ भी इसके 10 एमसीक्यू दिए हैं। उसके बाद जो हमने देखो अपनी सीट बनाई है ना, वहाँ हमने एप्लीकेशन में 20 एमसीक्यू दिए हैं। अब बताओ उससे बाहर कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। इसमें भी कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया? डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट एज अ सम, जो हमको नहीं लीव करना है। तो इस यूनिट से ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। और डेफिनेट इंटीग्रल वैसे भी बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, अगर कायदे से पढ़ेंगे तो बहुत प्यार से ये यूनिट में से आप 25 में से आराम से मेरे हिसाब से पता है ना कितने 21 to 22 एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रीमान पूरा थ्योरी है, पूरा रटने वाला है, जिसके रटने की क्षमता ज़्यादा है ना वो इस यूनिट में अच्छा स्कोर करके दिखाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। अब नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो हमारे पास कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर है, बीटा एंड गामा फंक्शन, और एक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। बीटा एंड गामा फंक्शन और इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अच्छा, बीटा एंड गामा फंक्शन पे तो पता है कितने एमसीक्यू दिए मैंने? एप्लीकेशन पे जाइएगा, सीट पढ़िए 112 एमसीक्यू, ठीक है। और ये पढ़ाया भी हमने पूरा है, पढ़ाया भी हमने पूरा। बीटा एंड गामा फंक्शन में एमसीक्यू कैसे बनेगा? बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी पे एमसीक्यू बनेंगे, प्रॉपर्टीज़ में छेड़छाड़ होगी, ठीक है, ऐसे इस तरीके के एमसीक्यू बनेंगे। और उसके बाद छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन होते हैं बीटा एंड गामा फंक्शन के, उस पर एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। अभी हम आपको शीट खोल के दिखाएंगे किस तरीके से हमने बीटा एंड गामा फंक्शन की शीट दे रखी है और किस तरीके के एमसीक्यू होते हैं, हम दिखाएंगे अभी आपको एक, ठीक है, हिंट देके। और ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली प्रॉपर्टीज़ आपको सब याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ आपको सभी के सभी लर्न होनी चाहिए। और प्रॉपर्टीज़ अगर आपको लर्न है तो आप इसके एमसीक्यू भी सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत मैं कहूँगा आसान चैप्टर है यार ये, ठीक है। इसके और इम्प्रॉपर के आगे ज़्यादा आसान चैप्टर कोई इसमें दिखेगा भी नहीं, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। अब इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और हाँ इस यूनिट में देखो दोनों से बराबर एमसीक्यू बनेंगे। तो 12 1 से 13 मान लेते हैं, ठीक है। तो 12-13 किसी में भी हो सकता है, ठीक है। इसमें बराबर एमसीक्यू बनेंगे क्योंकि दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और दोनों ही अच्छा अपने आप में अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस निकालने के लिए। और हाँ एक बात बता दूं,
आप लोग कैसे पास करो वाली किताब होते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, वो वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है, हम जानते हैं वो एमसीक्यू के भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन आप 8 में से ये 7 चैप्टर कर ले जाएंगे उससे रट के, लेकिन इस चैप्टर में फंस जाएंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। क्यों? क्योंकि उसका कारण होता है, इसमें होता है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस निकालना। अब जिन लोगों को ये समझ में ही नहीं आएगा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होता क्या है, वो इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस नहीं निकाल सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि देखो कन्वर्जेंस जो डाइवर्जेंस हम जब बात करते हैं तो फर्स्ट काइंड में जब n ग्रेटर देन 1 होता है तो उसके लिए कन्वर्जेंट होता है, लेकिन यही कंडीशन जब आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड पढ़ते हैं तो उल्टी हो जाती है, वहाँ n ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट होता है। तो जिसको यही समझ में नहीं आएगा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड क्या होता है, वो लिमिट से देख के हम लोग पहचानते हैं और फंक्शन के बाउंडेडनेस से देख के पहचानते हैं, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसका मैं कहूँगा वीडियो जरूर देखिएगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। और इसमें भी 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ, इसमें जो आपको नहीं छोड़ना है वो है आपका कन्वर्जेंस ऑफ एंड डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड, कन्वर्जेंस एंड मैक्सिमम एमसीक्यू देखो फर्स्ट काइंड पे ही बन जाएंगे, मैक्सिमम एमसीक्यू फर्स्ट काइंड में बनेंगे, बच्चे कुछ एमसीक्यू बनेंगे वो सेकंड काइंड में बनेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड, ये दोनों पढ़िएगा, थर्ड काइंड नहीं भी पढ़ेंगे तो एक बार को चलेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 पे। अब यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इन दोनों देखो ये है ना मल्टीपल इंटीग्रल, मैक्सिमम क्वेश्चन करीब 15 क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके, इस यूनिट की बात करूँ। और इस यूनिट में बहुत लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि मल्टीपल इंटीग्रल लोग पहले पढ़े नहीं होते हैं, ठीक है, तो कई सारी दिक्कतें होती हैं। इसमें भी पता है क्या है, इसमें भी जो मैक्सिमम एमसीक्यू बनेंगे वो आपके या तो देखो डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देगा निकालने के लिए, या फिर देखो चेंज ऑफ ऑर्डर होता है एक और टॉपिक होगा चेंज ऑफ ऑर्डर, और चेंज ऑफ ऑर्डर के कम से कम देखिएगा 4 से 5 एमसीक्यू फिक्स होते हैं, 4 से 5 एमसीक्यू चेंज ऑफ ऑर्डर के फिक्स होते हैं। बाकी डबल इंटीग्रल के क्वेश्चन होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ग्राफ बना के सॉल्व करना होता है, कुछ लॉवलिस थ्योरम के क्वेश्चन होते हैं, कुछ डिरिचलेट थ्योरम के हमारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 10 के आसपास एमसीक्यू बनेंगे वो बनेंगे हमारे लेंथ ऑफ आर्क एंड कर्व से, और लेंथ ऑफ आर्क एंड कर्व्स में 3 ही टॉपिक हैं, हमने 3 ही टॉपिक पढ़ाए हैं। इसमें इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। और बेसिकली वो कर्व देगा कई सारे, कहेगा इसका वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन निकालो अबाउट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, या कहेगा इसके इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड करो, या कहेगा इसका रेक्टिफिकेशन फाइंड करो, बस यही सब क्वेश्चन होते हैं इसमें नॉर्मल, ठीक है। कर्व देगा तो ये चैप्टर में करीब 10 एमसीक्यू आसपास बनते हैं, ठीक है। अब आया हमारा लास्ट एंड 4th यूनिट, दैट इज वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन, ठीक है, वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन। ये इस पे क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, आपके फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन सॉल्विंग वाले भी आएंगे कुछ ना कुछ। में ग्रेडियंट निकलवाएगा आपसे, डाइवर्जेंस निकलवा सकता है, कर्ल निकलवा सकता है, या कहेगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस वेक्टर इज सोलेनोइडल, ठीक है, या इररोटेशनल। तो जिसका डाइवर्जेंस 0 होता है वो कौन सा होता है, सोलेनोइडल होता है, जिसका कर्ल 0 होता है वो इररोटेशनल होता है। तो यह सब चीज़ आपको जब पता ही नहीं होगा, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस निकालते हैं, तो कब आप कैसे सोलेनोइडल या फिर इररोटेशनल की बात कर पाएंगे। तो इस चैप्टर का आप सही से पढ़िएगा, इस चैप्टर से अच्छे खासे एमसीक्यू बनेंगे। वेक्टर डिफरेंशिएशन से कम देखिएगा 13-14 एमसीक्यू बन जाएंगे, और बाकी बच्चे कुछ एमसीक्यू बनेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन से। और वेक्टर इंटीग्रेशन में मैक्सिमम थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, ग्रीन्स थ्योरम से, स्टोक्स थ्योरम से, लाइन इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि लाइन इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल को चेंज करने में कौन सी थ्योरम यूज होती है, या फिर सरफेस टू वॉल्यूम जाएंगे तो कौन सी थ्योरम यूज होगी, यही सब एमसीक्यू बनते हैं। सर्कुलेशन फाइंड करने के लिए बोलेगा, ये सब बोलेगा, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को करा रखा है। तो देखो बहुत लोग को क्या होगा, मल्टीपल इंटीग्रल सही से समझ में नहीं आता है और बहुत दिक्कतें भी होती है, मैं जानता हूँ इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखो करने तो भाई इतने ही है यार, 100 में चॉइस 75 की है। अगर एक चैप्टर सही से भी नहीं आता है आपको, और उसमें भी आप चेंज ऑफ ऑर्डर बिल्कुल मत छोड़िएगा, चेंज ऑफ ऑर्डर के 10-12 एमसीक्यू हम आपको देंगे, उनको रट जाइएगा। क्लियर बोल रहे हैं हम, देखिए उन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा। तो 4-5 या 6-7 कुछ तो फंसा लोगे इसमें से यार, बाकी 7 चैप्टर हैं हमारे पास, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए 7 चैप्टर आपको बिल्कुल एक तरीके से वहाँ से एमसीक्यू छूटना नहीं चाहिए, और 8वें चैप्टर से बस इतना कि हो जाए काम, कि इन 7 चैप्टर में से अगर कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा है वो उसमें से हो जाए, ठीक है। तो ये तो चैप्टर वाइज हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से इसमें पेपर बन सकता है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब हम आपको एक झलक दिखाते हैं हमारी एप्लीकेशन पर किस तरीके से हमने इस कोर्स को कराया है, तो चलते हैं, ठीक है।
देखो ये हमारा कोर्स है, आप जानते हैं BSc ऑल इन वन, ठीक है। तो इस पर जाएंगे आप और यहाँ पे जाइएगा कंटेंट टैब पे, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे तो BSc NEP सेमेस्टर 2, तो सेमेस्टर 2 में ये पेपर है, तो हम जाएंगे सेमेस्टर 2 में। और ये फिजिक्स का सेक्शन है, देखो ये हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन है, ठीक है। और ये हमारा मैथ्स का सेक्शन पाते हैं रुको, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री, ये हमारा मैथ का सेक्शन है, देखो, ठीक है। मैथ्स में देखो पेपर का नाम दिख रहा है आप लोगों को, इंटीग्रल कैलकुलस। यहाँ चलते हैं, देखो अब आपको एक चीज़ दिखाएं, देखो हैंड रिटन नोट्स, 8 चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर के देखो हैंड रिटन नोट्स हैं। देखो खोल के भी दिखाते हैं, MCQ फॉर्मेट में सब नोट्स है, क्वालिटी कैसी देखो, जैसे इसको खोल के दिखाते हैं हम आपको, ये देखो दिख रहा है ना आप लोग को, देखो किस तरीके से हमने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं। देखो इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, बेसिक से हमने नोट्स बनाए, देखो सब क्वेश्चन, देखो ये प्रॉपर्टीज़ कराएं। हाँ देखो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ भी पूछ सकता है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की वो प्रॉपर्टीज़ भी पूछ सकता है। तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है डेफिनेट इंटीग्रल की वो पेपर में आ सकती हैं, ठीक है, इस तरीके से देखो, है ना। और इस तरीके से देखो ये नोट्स हैं, बाकी सब देख लेना एप्लीकेशन पे। अब हम आपको दिखाते हैं आगे का, ठीक है। तो ठीक है, देखो इस तरीके से प्रॉपर्टी पे MCQ बन सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज हमने सब लिख रखी हैं देखो नोट्स में, ठीक है। ऐसे आप चलेंगे, देखो ये हमने सब प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं इसमें, देखो कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो है ना, सीट में भी दे रखे हैं हमने, ठीक है। देखोगे तो किस क्वालिटी के आप नोट्स हैं, और हमने टॉपिक बताया था, देखो लिख भी रखा है हमने टॉपिक में, देखो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सुपर चैंपियन टॉपिक लिख रखा है। सुपर चैंपियन का मतलब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट है, जैसे हम देखो बहुत कितने अच्छे तरीके से कायदे से इसके नोट्स लिखे हुए हैं सब। हमने ये भी देखो ट्रिक भी बता रखी है इसमें, अभी दिखाएंगे अब आपको, ठीक है। ये देखो ये यहाँ देखो जब लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन, ये देखो कैसे लिखना है, इंटीग्रेशन 0 से 1 लिखना है, ये सब ट्रिक्स हमने लिख रखी है अपनी, ठीक है। लर्न इट टू सॉल्व क्वेश्चन, बाकी सब हमने देखो लिख रखा है। तो ये तो हमारे नोट्स हैं, ठीक है। अब दिखाते हैं हम आपको और चीज़ें। तो इस तरीके से हर चैप्टर के नोट्स है, देखो डेफिनेट इंटीग्रल, रीमान, बीटा गामा फंक्शन, इम्प्रॉपर, मल्टीपल, लेंथ ऑफ आर्क एंड कर्व्स, वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, 8 ही चैप्टर है, 8 चैप्टर के नोट्स डाल रखे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आपको दिखाते हैं और चीज़ें, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं कि शीट कैसी मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो अब दिखाते हैं सीट अपनी, ये सीट में देखो जाएंगे तो आप MCQ बैंक करके एक फोल्डर है, वहाँ हमारी सीट पड़ी हुई है। और देखो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, ये DPP 2 दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। देखो किस क्वालिटी की आपको शीट दी गई है, ठीक है। ये देखिए आपके लिए थॉट भी लिखा हुआ है, देखो हमने कितना अच्छा, ठीक है। ये देखिए हैंड रिटन शीट है सब, देखिए ये सब प्रॉपर्टी पता है हमने क्लास में पढ़ाई है। देखो देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m-1 log, ये वाली प्रॉपर्टी हमने लिखाई थी, क्या होती है, गामा n अपॉन m टू द पावर n। देखते ही ऐसे MCQ कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये तो हमने डायरेक्ट आपसे बोला था कि इसको लर्न कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये देखो इस क्वालिटी की आपको शीट मिल रही है LU अपडेट पे, ठीक है। ये देखिए ये हैंड रिटन शीट है, और दिखाएंगे देखो लास्ट कितने MCQ कराए हमने एक ही चैप्टर के ऊपर, देखो कितने शीट दी हैं, ठीक है। कितने देखो एक ही चैप्टर पे MCQ बीटा गामा पे 112 MCQ, कहाँ मिलेगा तुमको इतना कंटेंट बताओ, ठीक है। उसके बाद देखोगे वेक्टर के MCQ डाले, इम्प्रॉपर के, डेफिनेट के, रीमान के, ठीक है। इस तरीके से हमने देखो सीट बना रखी है आप लोग के लिए, ठीक है। और अब आपको दिखाएं, देखो वीडियो क्लासेस हमने देखिए सब में कर रखी हैं, ये मॉक टेस्ट है, ठीक है, इनको दे सकते हैं आप लोग। देखिए ये इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी, देखो यूनिट 1 में 7 वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, यूनिट 4 में देखिए 6 वीडियोज़ हैं, देखिए यूनिट 2 में 10 वीडियोज़ हैं, और यूनिट नंबर 3 में 7 वीडियोज़, एक लेक्चर और ऐड होना है, इसमें 8 वीडियोज़ हो जाएंगे टोटल। तो इस तरीके से देखिए आपकी चीज़ें चल रही हैं LU अपडेट पर, ठीक है, मोबाइल ऐप पे, एप्लीकेशन पे जाके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं। ये वीडियो हमारे एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पे आएगा, और ये हमारा पेपर ख़त्म हो चुका है, सिलेबस सब। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, फिर कभी मिलेंगे।